यस क्वेश्चन है क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 9.1 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5, अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। अब हाइट दे रखी है तो हाइट इस तरीके से लेंगे। हाइट दे रखी है 60 मीटर। उसने बोला काइट को एक धागे से बांध दिया इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, आप और जहाँ पे ये बांधा है वहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल जो है वो है 60 डिग्री। तो हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब धागे की लेंथ निकालनी है। तो हमें ये लेंथ निकालनी है। तो हमें हाइट गिवन है, ये हाइट हमें गिवन है। हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी है, मतलब इस धागे की लेंथ निकालनी है। तो हमें पी की वैल्यू गिवन है, हमें हाइपोटेनियस निकालना है और एंगल दे रखा है 60 डिग्री। तो पी अपॉन एच हमें पता है किसका फॉर्मूला होता है, साइन 60 का। तो पी इसको ए बी सी दे देते हैं। तो पी की वैल्यू होगी 60 और हाइपोटेनियस की जगह पर ये हाइपोटेनियस है ए सी और साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 60 इंटू 2 इक्वल टू ए सी इंटू √3। 60 इंटू 2 120 हो गया इक्वल टू ए सी इंटू √3। √3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 120 अपॉन √3 इक्वल टू ए सी। अब इसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो √3 ऊपर मल्टीप्लाई √3 नीचे, तो 120 √3 इक्वल्स टू √3 को √3 से करेंगे 3 आएगा, 3 बन जाए 3 40। तो आंसर हो गया हमारा 40 √3 मीटर। तो ये हमारे आ गई लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग जो हमें निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है कि एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है। तो एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है जो कि 30 मीटर बिल्डिंग के सामने खड़ा है। एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उसके सामने खड़ा है। उसकी आई से जो एंगल बन रहा है टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे, वो एंगल जो है वो 30 डिग्री है। और जब वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो एंगल जो है वो 60 डिग्री हो जाता है। पहले एंगल कितना था, 30 डिग्री। जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। तो हमें निकालना है कि उसने मतलब वो कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, वो कितना वॉक किया, मतलब बेसिकली ये वाला पोर्शन निकालना है, ये पोर्शन। तो इसको हम ए बी सी और इसको डी दे देते हैं। मैंने हमें बेसिकली लेंथ किसकी निकालनी है, डी सी की। तो हम देखो, आपको बताया था मैंने कि एप्लीकेशन टू ट्रिगो में हमेशा राइट ट्राइंगल यूज़ करते हैं। तो पहले एक ट्राइंगल ये वाला लेंगे जिससे हमें बी सी की लेंथ मिल जाएगी। फिर एक बड़ा ट्राइंगल लेंगे जिससे हमें डी बी की लेंथ मिल जाएगी। तो डी बी की लेंथ में से बी सी की लेंथ को क्या कर लेंगे, माइनस। तो पहले छोटे वाला ट्राइंगल लेते हैं। अब इसमें एक चीज़ और है, अगर बेटा 1.5 ये है तो ये भी क्या होगा 1.5, लेकिन हमें तो इतनी हाइट चाहिए। अब ये पूरी हमें कितनी गिवन है, 30, और ये कितना है 1.5। तो इतनी लेंथ कितनी होगी, अगर हम 30 में से 1.5 को माइनस कर दें तो 30 में से 1.5 माइनस करेंगे तो ऊपर कुछ नहीं, 0 कैरी हो जाएगा। 10 9, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8 2। तो इसकी हाइट हो गई 28.5। तो पहले छोटे वाला ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, छोटे वाला ट्राइंगल लिया है क्योंकि इसमें पी की वैल्यू गिवन है और हमें बेस चाहिए। तो पी बाई बी किसका फॉर्मूला होता है, tan का। तो tan 60 इक्वल्स टू पी अपॉन बी। tan 60 की वैल्यू √3 और p हो गया ए बी मतलब 28.5, और हमें बेस निकालना है बी सी। इसको बी सी, नीचे कुछ नहीं है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई बी सी मल्टीप्लाई √3 इक्वल्स टू 28.5। ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो बी सी इक्वल टू 28.5 अपॉन में √3। इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो 28.5 √3 को √3 से करा 3, अब इसे कट कर लेते हैं। 3 9 27, 27 1 बचा 5, तो इसका आ गया 9.5 √3। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 9.5 √3। अब बड़े वाला ट्राइंगल लेते हैं, ए बी डी, बड़ा ट्राइंगल। ये ट्राइंगल नहीं ले सकते ये वाला क्योंकि इसमें राइट ट्राइंगल नहीं है। एप्लीकेशन टू ट्रिगो में हमेशा राइट ट्राइंगल लेते हैं। तो बड़े वाला ट्राइंगल लेते हैं ए बी डी। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंगल कितना है 30। तो tan 30 इक्वल्स टू पी अपॉन बी, क्योंकि इसमें भी हमें पी की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू निकालनी है। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3, पी दे रखा है ए बी और बेस हो गया पूरा डी बी, पूरा बेस लेना है फुल बेस डी बी। तो 1/√3 का 1/√3, ए बी की वैल्यू हमें पता है 28.5 अपॉन डी बी की जगह डी बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो डी बी इंटू में 1
इक्वल्स टू 28.5√3। तो डी बी को 1 से करेंगे, डी बी आ जाएगी इक्वल्स टू 28.5√3। अब देखो हमारे पास फुल डी बी की भी वैल्यू आ गई और बी सी की भी वैल्यू आ गई। तो अगर हम डी बी की वैल्यू में से बी सी को माइनस कर दे तो बीच वाला डी सी आ सकता है, ये वाला, क्योंकि अगर हम फुल में से हाफ को माइनस कर दे तो डी सी आ जाएगा। तो डी सी की वैल्यू हमें निकाली, तो डी सी कैसे निकलेगा, अगर हम डी बी में से बी सी को क्या कर दे, माइनस। तो डी बी की वैल्यू कितनी है 28.5√3 और बी सी की वैल्यू निकाली 9.5√3। अब √3 तो एज इट इज़ आ जाएगा, इसको माइनस कर लो, 0, 10 और ये 9, 19√3। तो डी सी की वैल्यू आ गई 19√3 मीटर। 19√3 मीटर ये आ गई डी सी की वैल्यू, जो हमें बताना था जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया।